Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you enjoying my lectures. और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. आई विल प्रोवाइड द लेक्चर्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस फॉर 12th फिजिक्स. तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो आज जो हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं इन कॉन्टिन्यूटी विद द कूलम्स लॉ फोर्सेस न्यूमेरिकल. जो न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए थे वही हमने कॉन्टिन्यूटी में करने हैं. तो कल तो जो हमने बेसिकली डिस्कशन करी थी वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी. तो आज जो मेरा लेक्चर है बेसिकली थोड़ा डायग्राम से रिलेटेड है. मतलब डायग्राम बेसिस पे हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. एक डायग्राम आपको गिवन होगा एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपने क्या करना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. वो देखिए आप किस टाइप से कर सकते हो. आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, two equal positive charges each of 2 microcoulomb interact with third positive charge of 3 microcoulomb situated as shown in the figure. आपके पास ये फिगर इतना गिवन है. आपके पास एक 2 माइक्रोकुलम और एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज A एंड B पॉइंट पे गिवन है और एक थर्ड चार्ज 3 माइक्रोकुलम का वो प्लेस किया है आपने एट द पॉइंट C. अब आपने क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकुलम ऑफ चार्ज. मतलब आपने इस पे क्या करना है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है इस वाले पे. अब देखिए आपको जैसे कि पता है कि AO आपको 3 गिवन है, ये आपको 4 गिवन है. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द AC. ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा. तो आपके पास जो AC का वैल्यू होगा वो कितना होगा, अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो ये कितना आएगा 9 प्लस 16. तो ये कितना हो जाएगा 25. तो ये आपके पास आ जाएगा 5. तो मतलब जो AC का वैल्यू मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर. क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गया 5 मीटर. अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. अब अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन देखूं, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस. इस चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन होगी, ये होगी. तो ये मैंने ले लिया F1 का डायरेक्शन. क्लियर. ऐसे ही इस चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन होगी, ये होगी. तो ये मैंने ले लिया F2 का डायरेक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स. अब मैंने यहां पे क्या करना है, ये एंगल मैंने कंसीडर किया है थीटा, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो दोनों इक्वल ट्रायंगल ही हैं. तो ये एंगल भी मैंने क्या कर लिया, थीटा ले लिया. अब जस्ट यहां पे ये मैंने ली है एक्स एक्सिस. अब देखिए यहां पे क्या है, अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा. क्लियर. और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. तो आपको पता है कि जैसे यहां पे अगर मैं फोर्सेस का रेजोल्यूशन करूं, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है कि 3 माइक्रोकुलम चार्ज है और यहां पे 2 माइक्रोकुलम है और इसी के रेफरेंस में यहां पे भी 2 माइक्रोकुलम है. डिस्टेंसेस भी आपके पास सेम ही है. तो यहां पे जो F1 और F2 फोर्सेस होंगी वो दोनों इक्वल ही होंगी, क्योंकि आपको सिंपल पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के ऊपर. अब देखिए चार्जेस तो आपके पास क्या है, इसके रेफरेंस में 3 एंड 2 है, इसके रेफरेंस में भी 3 एंड 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, डिस्टेंसेस भी सेम है. तो इसका मतलब चाहे मैं F1 लूं चाहे F2 लूं, वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी. तो यहां पे मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए. जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा, दिस वन इज F2 cos थीटा और ये मेरे पास क्या होगा F1 cos थीटा. यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin थीटा और ये क्या होगा F1 sin थीटा. अब आपको पता है ये दोनों तो इक्वल हैं फोर्सेस, मतलब मैं यहां पे सिंपली ये चीज लिख सकता हूं कि F1 जो बेसिकली है वो F2 के इक्वलेंट है. तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट क्या करेगा, कोसाइन कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा. तो मतलब जो टोटल फोर्स आएगी वो इन दोनों के सम से आएगी जो एक ही डायरेक्शन में है. तो यहां पे जो नेट फोर्स मेरे पास बनेगी F,
वो क्या होगी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब आपको पता है स्टूडेंट F1 और F2 तो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 2F1 cos थीटा। अब यहां पे F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू कितना होगा, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। तो आपको पता है वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। एक चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, मैंने ये पुट कर दिया, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, क्योंकि आपको पता है ये बेस है इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 4/5 क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू होगा, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 4/5, आपके पास ये आ जाएगा। जस्ट मैं यहां पे क्या करता हूं 2 और इसका वैल्यू पुट कर लेता हूं 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 25 इंटू 4/5। तो आपने क्या करना है जस्ट इसको कैलकुलेट करना है, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपके पास इसका आंसर आएगा। अब ये तो मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड, अब आपने डायरेक्शन भी पता करनी है। अब डायरेक्शन आपके पास क्या होगी कि जैसे देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में आ रही है ना, तो डायरेक्शन आपके पास क्या जाएगी यहां से इसके अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको कोई नाम दे लो, जैसे ये सी है मैं इसको दे लेता हूं लेट इट बी डी, तो आप लिख सकते हो अलोंग सी डी, क्योंकि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ओनली कोसाइन क्या करेगा कंट्रीब्यूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका नेट आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन भी आपने बतानी है और ये भी आपने बताना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, हेल्ड एट P, मतलब P के ऊपर जो प्लेस किया गया है वो 1 कूलम का माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस किया गया है, ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपके पास ये है एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, मतलब A पे जो चार्ज है वो कितना है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -10⁻⁻8 कूलम, और इसके ऊपर कितना है 10⁻⁻6 कूलम P के ऊपर। क्लियर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको AP गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये गिवन है आपको BP 5 सेंटीमीटर, और APB एंगल गिवन है 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है P के ऊपर कितनी एक्ट करेगी, मतलब 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, अगर ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा ये होगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां पे क्या होगी अट्रैक्शन होगी, अगर अट्रैक्शन होगी तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इस साइड होगा, तो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन F2 का क्या हो गया ये हो गया, मतलब यहां पे अट्रैक्शन है और यहां पे क्या है रिपल्शन है, तो यहां पे ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि टोटल एंगल ये 180 का है, ये 90 ऑलरेडी है, तो आपके पास ये एंगल कितना होगा 90 सेट होगा। अब मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करने की क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट है लेट इट बी मैं मान लेता हूं कि वो कितना है FR, जो मैंने कैलकुलेट करना है। अब देखिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहली बात आती है फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगी F1। F1 बेसिकली आपके पास होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, एक चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 और एक चार्ज कितना है 10⁻⁻6, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, बट आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है SI में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 और ये कितना आएगा 2,
और इसका क्या आएगा 10⁻⁻14 और यहां पे आपके पास क्या आएगा इससे सॉल्व करके, जैसे ये -1 होगा तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होगा -2। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स मेरे पास आ जाएगी F1। ऐसे मैं क्या कर सकता हूं F2 को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब F2 मेरे पास क्या आएगा 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहां पे चार्जेस कौन से हैं, एक तो 10⁻⁻6 है और दूसरा कितना है 10⁻⁻8 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 5, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। आपने चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि कूलम लॉ में जैसे कि मैंने स्टेट किया है चार्जेस का मैग्नीट्यूड नॉट साइन, तो यहां पे माइनस नहीं लेना, आपने यहां पे पॉजिटिव ही लेना है कैलकुलेशन में। तो इसकी कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आएगा, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास 36 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब ये मेरे पास दोनों फोर्सेस आ गई, F1 इतनी आई है और F2 इतनी आई है। अब मैंने क्या करना है, इसका नेट रिजल्टेंट लेना है। तो रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों 90 पे इंक्लाइंड है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता था जो आप 11th में करते थे, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर थीटा 90 है तो cos 90 क्या हो जाता है 0, तो r² क्या बचा = a² + b²। तो आपके पास यहां पे क्या आ गया FR = क्या आएगा √f1² + f2², ये आ जाएगा। अब F1 और F2 दोनों का वैल्यूज है मेरे पास, मैं यहां पे पुट कर दूंगा। F1 का वैल्यू मेरे पास क्या है 18 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 36 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है स्टूडेंट यहां पे 18 इंटू 10⁻⁻3 और यहां से भी कॉमन आ जाएगा, मतलब जो मेरे पास FR होगा वो कितना आएगा 18 इंटू 10⁻⁻3 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे कितना बचेगा 1 और यहां पे 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब इसे क्योंकि यहां पे जब आप 2 लोगे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 18 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 2.236। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे देन आएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये मेरे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। मतलब आई कैसे है कि जस्ट विद द हेल्प ऑफ द फिगर आपने इसको सॉल्व करना था। F1 आपने फाइंड आउट किया, F2 फाइंड आउट किया, दोनों 90 पे इंक्लाइंड है तो ये होगा। जब 90 पे होंगे cos 90 तो 0 होगा, तो नेट रिजल्टेंट का ये लग जाएगा जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी 18, क्योंकि 18 2 36 होता है, तो मेरे पास ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचा मतलब 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 √5 कितना होगा 2.236। इसे कैलकुलेट किया देन वी विल गेट दिस। थोड़ा कैलकुलेशन है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी एग्जाम्स में, अदरवाइज क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?